तो आज हम उज्जैन जाने वाले हैं और हमारी रिटर्न टिकट बुक हो चुकी है, होटल बुक हो चुका है, बट जाने का अभी तक कंफर्म नहीं है। अभी भी है वेटिंग 1 2 3। तो देखो अभी क्या होता है। हम अभी भी होपफुल है कि हमारी टिकट कंफर्म हो जाएगी, बट लेट्स सी। कंफर्म होती है तो ट्रेन से जाएंगे, वरना फिर हमें कोई और अल्टरनेट देखना पड़ेगा। तो फाइनली हमारी ट्रेन कंफर्म हो चुकी है। लास्ट मोमेंट तक तो हमारी ऐसी हार्ट बीट हो रही थी, जैसे हम कोई रिज़ल्ट नहीं चेक करते तो उसमें देखते हैं कि क्या आया नहीं आया, पास फेल पास फेल। भाई साहब मैं एक तो पहले वेट नहीं हो रहा था 4 बजने का, फिर मैं देखे ही जा रही हूँ कि अब अपडेट होगा अब अपडेट होगा, बट नो। फिर मुझे ऑफिस से निकलना पड़ा क्योंकि हमने फिर सोच लिया था कि अगर ट्रेन नहीं होती कंफर्म तो हम बस से जाएंगे। तो बस पहुंचने के लिए भी घर जल्दी आना था, फिर घर से मम्मी को पिक करना था, फिर वहाँ जाना था। तो मेट्रो में जैसे बैठी मैंने देखा ओफो नोटिफिकेशन आया है IRCTC से। तो यस इट वाज कंफर्म। और बस अब थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे। इस बार हमने पुरानी गलती नहीं करी है, डिनर लेके जा रहे हैं। तो मैं और मम्मी यहाँ से जाएंगे और हम मिलेंगे कल्पना से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। टिल देन जय महाकाल। सारा सामान चेक करने के बाद हम निकल पड़े थे रेलवे स्टेशन की ओर। भाग दौड़ी करते हुए रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ पे हमें मिली कल्पना, एंड कल्पना को मम्मी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। कौन है ये मम्मी? अरे यार बस नो आर्गूमेंट्स। इसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी ऑन टाइम। ट्रेन के अंदर घुसने के बाद हमें पता चला ओफो ये ट्रेन नहीं, ये एक काइंड ऑफ मालगाड़ी है, जहाँ पे जो अनफॉर्चुनेटली हमारा कैबिन था वहाँ पे कुछ कुछ लोग जा रहे थे, जहाँ लोग से ज़्यादा उनका सामान था। जहाँ जो एडजस्ट हो पा रहा था ना, उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। खैर जैसे तैसे अपने आप को एडजस्ट करने के बाद रात को तो हम आराम से सो गए थे और फिर सुबह उठे थे। और सुबह उठने के बाद जो हमारी ट्रेन थी ओफो, क्योंकि सर्दी का टाइम था, ट्रेन इतनी स्लो चल रही थी कि बस क्या कहें। और सिर्फ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ अपनी वाली ट्रेन ही स्लो चल रही है, सामने से जो ट्रेन जाती वो मैं मुँह चिढ़ा करके चली जाती थी। बट हमारी ट्रेन वॉज लाइक इट्स ओके, क्या कर लोगे जल्दी पहुँच के, आराम से चलो, रिलैक्स। फिर इसके बाद जो कि बहुत नॉर्मल है किसी भी ट्रेन या बस जर्नी, दीज चाय एंड नाश्ता वाला। ये भैया तब तक चाय 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 चिल्लाते रहे जब तक हमने इनसे चाय खरीद नहीं ली। गलती फिर से दोहराते थे। मम्मी कह रही थी अच्छी है चाय। मैंने ले ली। इनका भजन चल रहा है, इनकी नींद पूरी नहीं हुई। तो सो आराम से, कुछ नहीं करना हमें। ट्रेन में ट्रैवल करने में कंफर्ट तो है, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ना ट्रेन डिले बहुत चलती है यार। अब हमें उज्जैन पहुंचना था 11 बजे और ये एस्टिमेटेड डिले दिखा रही है 5 आवर्स, विच मीन्स 4 बज जाएंगे हमें पहुंचने में। इट्स सैड, पता नहीं कब पहुंचेंगे। सारा प्लान ना इधर को उधर हो जाता है, फिर टाइम रेस्ट्रिक्टेड है। आई थिंक बसेस आर बेटर। जब मैंने टाइमिंग चेक करी थी बसेस की, तो सब अराउंड मैक्सिमम 8 o'clock 8:15 निकल रही थी दिल्ली से, और मैक्सिमम 10 AM इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ड्रॉप कर रही थी उज्जैन। सही में यार इतनी देर को क्या कर रही है ट्रेन में। ऊपर से जो हमारी सीटिंग है ऐसी फील आ रही है कि हम मालगाड़ी में भर के जा रहे हैं। अनप्लेजेंट।
मैं फ्रस्ट्रेट हो ही रही थी, फिर कल्पना उठ गई तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना स्टार्ट हुआ। बक में टाइम का पता नहीं चलता एक्चुअली। अब मम्मी भी सोच रही होंगी पता नहीं हम क्या बक कर रहे हैं। ट्रेन हो या बसेज हो, ऐसे खिड़की से बाहर झांकने में ना अलग ही फील आती है। हूँ तो मैं अपनी मम्मी की बेटी। इस वक्त हम भोपाल में, हमें पता तो नहीं है हम उज्जैन कब तक पहुँचेंगे। भोपाल, और मुझे अमरूद खाना है, वहाँ कल्पना मना कर रही है। पर मैं लूँ बस ले या पहले काम की चीज़ देख ले। अमरूद तो यहीं कहीं है। हम सोच रहे हैं कुछ खा पी ले, ट्रेन तो हमारी लेट है हमेशा से। 11 बजे में उज्जैन होना था, 2 बज रहे हैं और हम भोपाल में हैं। हम क्यों चल रहे हैं इतना दूर दूर तक? तो वैसे कुछ दिख भी नहीं रहा। फ्रूट्स ही लेते हैं। कटवा के लिए वैसे ही ले साबुत भैया दे देना यार। कटे हुए रखे ऑलरेडी, छोटे वाले ले लेंगे। छोटे लेंगे, फ्रेश कटवाएंगे, कटे हुए क्यों ले। खाना देख, खाने में क्या ले सकते हैं? खाने में क्या दे? हम खाने के लिए कुछ अच्छा सा खाना ढूंढ रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ खाने के लिए नहीं था। तो फिर हमने सोचा चलो यार फ्रूट्स ही खाते हैं। फ्रूट्स ही लिया फिर हमने। सच में हमारा व्रत हो गया भैया। फलाहार कर रहे हैं हम, बंदर जैसे हम केला। खाना नहीं मिला हमें तो हम फलाहार कर रहे हैं। जब तक ये केले खत्म नहीं हो जाते कल्पना इसको छोड़ेगी नहीं। 2 केलास पर हेड। कल्पना ये खा चुकी है। अमरूद चट इसे खिला दो पहले। खाऊंगा, केला खाओ। अपने हिस्से का केला खत्म करने के बाद उसकी छिलकी ना फेंक के जाए। इंडियन रेलवे का ध्यान रखने के लिए इन्होंने वो अपने मुंह पे रगड़ लिया। अब घूमते रहते हैं, टाइम तो मिल नहीं रहा स्किन केयर करने का। ब्लैक हेड्स हो गए। इधर से निकल जाएंगे। नहीं क्यों? मम्मी सो गई तो तुम मेरी मम्मी हो ना, मैं तो तुम्हारी बात कर सकती हूँ ना। बस हो गया। एकदम निखार आ गया चेहरे पे। सही में आ गया। हाँ, सारी गंदगी केले ने ले ली ना। और भी छिलके हैं। नहीं, तुम लोग अपना अपना केला, मैं अपना केला खा चुकी हूँ। FYI ओके। फ्रूट फेशियल के बाद बस फिर वही खिड़की से बाहर झांक रहे थे कि कब आएगा उज्जैन, कब आएगा उज्जैन। कांटे नहीं कटते हैं लम्बे इंतजार के। वाह वाह वाह। फाइनली हम पहुंच चुके थे उज्जैन जंक्शन। शाम के 5:30 बजे ये ट्रेन हमें 11 बजे पहुंचाने वाली थी उज्जैन, जिसने शाम के 5:30 बजा दिए। और ये ट्रेन हमेशा डिले होती है। एनीवेज हम पहुंच चुके थे महाकाल की नगरी में। उज्जैन, जय महाकाल के आ गए जी। कितने जाना है अब? यार सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगी। कल्पना एक्सीलेटर नहीं है अब। इसके बाद ऑटो वाले भैया से थोड़ा सा बार्गेन करके हमने लिया ऑटो और अपनी लोकेशन की तरफ पहुंचने लगे। होटल महाकाल मंदिर से बस थोड़ी डिस्टेंस पे था।
बट रेलवे स्टेशन से दूर था। मकर संक्रांति का टाइम था तो पूरा उज्जैन बिल्कुल ऐसे सजा हुआ था। हर दुकान पे इतनी सारी पतंग, इतनी वैरायटीज़, ओफो इतना सुंदर लग रहा था ना कि बस मन कर रहा था ऑटो से मैं पूरा शहर घूमती रहूँ। हम होटल पहुँच चुके थे और वहाँ जाके फटाफट हम फ्रेशन अप हुए, नहा धो के रेडी होने लगे मंदिर जाने के लिए। तैयार हो रहे हैं लोग। हम जा रहे हैं अब शाम को दर्शन करने के लिए महाकाल जी को। बाहर नहीं हो रही ठंड। शॉल ले लो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ी तो मंदिर यहीं है, घर ये होटल यहीं है, यहीं आके ले लेंगे। ठीक, अभी भी क्यों मुझे टेढ़ी हाँ यार वैसे तो तूने सही लगाया, दूर से क्यों मुझे टेढ़ी लग रही है। We are ready to go। लग रहे हैं ना पूरे सोना बाबू। चलें। होटल से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा सा वॉक करना था, तो वॉक करते करते पूछते पूछते जैसे तैसे हम मंदिर पहुंच गए थे। और वहाँ पहुंच करके शूज़ हमने बाहर ही किसी को दे दिया था। उसके बाद उस शूज़ को ढूंढने के चक्कर में जो हालत ख़राब हुई थी, क्योंकि मैं रास्ते बहुत भटक जाती हूँ, मुझे रास्ता समझ नहीं आता, तो वापस ढूंढने में बड़ी समस्या हुई थी। एनीवेज़ बट वो मिल गया था। फिर अंदर ना शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं आप। अगर आपको शीघ्र दर्शन करना है तो 250 रुपीज़ लगते हैं और वो किसी और लाइन से आपको दर्शन करवा देंगे। बट क्योंकि जब हम गए तब भीड़ इतनी नहीं थी, तो हमने सोचा हम ना डायरेक्ट जा कर के दर्शन करते हैं। लाइन में गए, लाइन में लगे, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो फ़ोन बाहर ही डिपॉज़िट करना था। फ़ोन बाहर डिपॉज़िट करा और अंदर जाके बड़े आराम से दर्शन हुए हैं। दर्शन करके हम बाहर आए और बाहर थोड़ी देर कॉरिडोर वगैरह घूमे। इतना सुंदर बनाया हुआ है ना ये, इतना सुंदर, ओहो बहुत ही ज़्यादा सुंदर। फिर उसके बाद हमने पी कड़क चाय और देखो हमें कौन मिले वहाँ पे। ओ यार इतने क्यूट लग रहे हैं, क्यूट से कान्हा जी। इसके बाद हम लोग डिनर करके वापस होटल गए और मम्मी को होटल में ही रेस्ट करने के लिए वहाँ छोड़ के हम बाहर घूमने के लिए निकले, क्योंकि ना नींद नहीं आ रही थी। बेशक हम बहुत थके हुए थे बट नींद नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करा जाए उज्जैन। रात में भी जगता हुआ शहर उज्जैन। लोग तो यहाँ के इतने सुंदर प्यारे हैं ना, मतलब बहुत लवली। दिल्ली में चाय पी के तो देखिए एक बार, ये वाले चाय पीना, ये वाले, अरे यार वो पीते हैं दूध वाली दही। अभी दूध वाली दही कह रही हूँ, पता नहीं मन कर रहा है सब, क्या वो बोलते हैं उसको। यार मुझे ऐसे लगा अभी हम थोड़ी चलेंगे, बुक शॉप आएगी यहाँ पे। वो काशी में नहीं था, ऐसे ऐसे चली तो रहते, बुक शॉप आई थी। फिर काशी की बहुत याद। यार मुझे काशी बहुत, मेरे सच में दिल को छा गई है काशी। वहाँ जाके तुझे कुछ फील हुआ ऐसा ना? मुझे अच्छा लगा। यहाँ पान खाना है, खाते हैं चल, खाते हैं चल। पान है, कैसी वाली है? ना रेडीमेड पान भैया, छोटा पान नहीं होता। स्टार्ट। ये क्या कैसे खाऊं इसको? वापस निकाल देगा, नहीं खा पा रही। क्या हुआ? भैया वॉशरूम किधर है? रात के 12 बजे पान खाया जा रहा है, क्या हो गया हमें भगवान। नामो निशान नहीं। ठंड नहीं है, हाँ सीरियसली दिल्ली में इस समय इसकी, यहाँ भी पान है यार। हम ज़्यादा दूर आ गए हैं, वापस चलते हैं। यू टर्न देखा, लोकल ही होते हैं। हम यहाँ टूरिस्ट बन के घूम रहे हैं।
यहाँ के लोकल नहीं घूम रहे होंगे इस वक्त, ये जो भी घूम रहे होंगे सिर्फ टूरिस्ट होंगे मुझे लग रहा है ना। लोकल तो अपने घर में होंगे, आराम कर रहे होंगे। पता नहीं यार हमें किसकी नज़र लगी है, क्या हुआ है, हमें रोड पे घूमना अच्छा लगने लगा है। किसी को नजर नहीं लगी यार। क्या हो गया, कल ना काम में मन नहीं लगता यार, ये बात तो सच है। बस मन करता है बैग उठा के फिर घूमने निकल जाओ कहीं। ऐसे कैसे चलेगा यार, काम नहीं करेंगे तो सैलरी कहाँ से आएगी। 24 खंबा माता मंदिर, इसीलिए तो मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे संडे घूमना है। कितना मुश्किल है यार। कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसे ही टहलते टहलते फिर हम वापस होटल में आए, और होटल में आके पता चला मम्मी को भी नींद नहीं आ रही। वैसे किसी ने कहा था कि उज्जैन में ना इजी नहीं है ठहरना, थोड़ी सी ना बेचैनी होती है। अटेंडेंट उन लोग का सब जगह वे रात को गप्पे मार रहे थे बस। आराम से जाते थे, बाकी टिकट करवा देते थे। मैं नहीं जा पाई, मुझे कभी लेके नहीं गए। एक बार मुझे याद है जब मेरी मम्मी और मेरी बहन जा रहे थे, नहीं इसका स्कूल है, और मैं 3rd क्लास में थी, कौन सा बोर्ड दे रही थी यार। नहीं इसका स्कूल है, मिस नहीं करना है, ठीक है। वैष्णो देवी मैं नहीं गई, और सब हर एक बच्चे को मतलब हर साल पूछता था इस बार ये जाएगा, इस बार ये जाएगा, सबको ले गए। मेरी छोटी बहन तक गई है। मुझे कहती स्कूल है, अरे अभी तक नहीं आया, अभी 2 बज रहे हैं। तेरी आँख, ओ माय गॉड, आंखें कैसे हुई थी मेरी। मैं ही फ्रेश लग रही हूँ क्या? हाँ, और अब हम होना तैयार। हमें नहीं पता हम बस मारती अटेंड करेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस देखो हमारा, साड़ी वाड़ी निकाल के रखा है। और अब हम क्यों नहीं करेंगे यार, हम अंदर से नहीं, हम अटेंड कर रहे हैं। यस, डायरेक्ट नहीं से इनडायरेक्ट। हम बस मारती देखेंगे। मम्मी भी उठ गई, सब अपने टाइम से उठ रहे हैं। 2 बज गए। सब 2 बजे उठ गए यार। 2 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। ओम नमः शिवाय। पूरी रात यार पी आवाज़ हो रही है सही में। नींद भी नहीं आती यहाँ पे, मुझे लगता है नींद नहीं आ रही है। नहीं आएगी नींद, कैसे आएगी? मुझे तो देखो आ रही है। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं ध्यान पर, नींद नहीं आ रही। गर्म पानी चढ़ा दिया है, अब नहाएंगे। लगा दिया आंटी करी क्या जी, तुम हमको घुमा रहे हो कि हमको टॉर्चर करने। हम पहनेंगे अब साड़ी, हम ट्रांजिशन वीडियो बनाएंगे। ट्रांजिशन वीडियो अभी बना लो। ट्रांजिशन कैसे करेगी? ऐसे ही भी उठ के वहाँ जाएंगे, दोनों खड़े होंगे, फिर वापस आएंगे, फिर साड़ी का पल्ला ऐसे डालेंगे, फिर हम आएंगे। तो हम बन के आए हैं सुंदरी। कितना मेहनत काम कर। अरे यार गूगल पे नहीं चलेगा, गूगल पे चल जाएगा। 3:30 बजे और अभी इतनी लंबी लाइन लग रही है। किस्मत के भरोसे आए हैं हम। बाकी देखो, कल्पना पलट मास्टर नहीं आज तो लग रही है तू कटरीना कैफ। महाकाल के दर्शन इतने आराम से और इतने प्यार से हुए ना, मतलब मेरी जितनी शिकायतें थी सारी छू मंतर। और फिर उसके बाद हम होटल गए, वहाँ से सामान उठाया और निकल पड़े ओमकारेश्वर की तरफ। ओमकारेश्वर जाने के लिए हमने एक प्राइवेट कैब बुक करी थी जिसका फेयर 3000 रुपीज़ था फॉर अ डे। और वो रास्ते में पड़ने वाले थोड़े से टेम्पल भी हमें विज़िट करवाते और वहाँ ही ओमकारेश्वर के दर्शन करवा के वापस हमें जहाँ से उसने हमें पिक करा है वहीं हमें ड्रॉप कर देता। शाम तक के लिए हमारे पास ये बुक थी। तो चलते हैं, देखते हैं आगे कैसे चलता है।
मोस्ट पॉपुलर थिंग व्हेन यू आर इन इंदौर और भोपाल और उज्जैन, पोहा, जलेबी जलेबी जलेबी। एक ही चम्मच भैया, 2 चम्मच और दे दो प्लीज़। सही है। नेस कॉफ़ी में हम पियेंगे टी। चीयर्स। हम ओमकारेश्वर टेम्पल पहुंच गए थे, बट ओमकारेश्वर जो मंदिर है वो नर्मदा नदी के उस पार है, तो उस मंदिर तक जाने के लिए हमें बोट के थ्रू जाना था। तो अब हम बोट लेने के लिए जा रहे थे, फिर हम जाएंगे ओमकारेश्वर टेम्पल। जनरल लाइन में 5 से 6 घंटे लगेंगे, वीआईपी से 5-6 मिनट। दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, ला 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 ला। मेरे दिमाग में ना यही गूंज रहा था। देखा होगा ना ये सॉन्ग रंगोली में, जिसमें आई थिंक वो अमिताभ बच्चन है एंड एक और अभी याद नहीं आ रहा मुझे उनका नाम। वो ऐसे बोट से जा रहे होते हैं और ये बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले हो रहा था। खैर, टॉपिक से नहीं भटकते। आप ना ये ओवर ब्रिज भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने बोट से नहीं जाना। थोड़ा वॉकिंग है, अदरवाइज़ यू हैव बोथ वेज टू गो। जो मन करे वो करो यार, दोनों बेस्ट है। हालांकि हम पैदल नहीं गए तो कांट से बेस्ट है या नहीं, बट यार भोले बाबा को प्रसाद चढ़ाते हैं कि खाली 4 बजे तक सब चढ़ता है, 4 बजे के बाद कुछ नहीं चढ़ता। 4 बजे के बाद सब चीज चढ़ रही है, भोले बाबा पे चढ़ेंगे। हाँ, तो कितना की दे रही है? बड़ा वाला 100 का है, ये 50 का है, ये 100 का है, ये 50 का है। ये क्या है? मेरा जाएगा। ओफो, इतनी भीड़ में इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली हमें दर्शन हो गए थे। और उसके बाद हम जा रहे थे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग थोड़ा सा पास ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हार्डली 5-10 मिनट्स की डिस्टेंस पे है। तो हमारे यहाँ पे उज्जैन में हमने 3 ज्योतिर्लिंग कवर कर लिया था, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब हम ममलेश्वर मंदिर पहुँचे थे तो दोपहर हो गई थी, और दोपहर में जनरली मंदिर बंद होता है। तो उस टाइम जो मेन गेट था भगवान जी का वो बंद करा हुआ था। थोड़ी देर वेट करना था क्योंकि थोड़ी देर में खुल जाता मंदिर।
तो हम वहाँ वेट कर रहे थे लाइन में। भीड़ तो यहाँ पे भी है। प्रभु फोटो खींचने सख्त मनाही है, पाए जाने पर मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी अरे कुछ नहीं बाबा की कृपा समर विंटर दिखा। इतना घुमा दिए ना हमें, बाबा घर तक ही पहुंचा देंगे। और यहाँ देखो सबको। समर मेरी मजबूरी है, मैं जैकेट नहीं उतार सकती। सबने उतार दिया यार, सबने। बट मैनेजमेंट उज्जैन में अच्छी है। हाँ। कैब वाले भैया ने हमें वहीं ड्रॉप करा जहाँ से उसने हमें पिक करा था। और इसी के साथ इस धार्मिक यात्रा की समाप्ति होती है। नो 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 नो, ऐसे कैसे? आप कहीं जाओ, वहाँ से आपने कुछ सामान नहीं ख़रीदा, शॉपिंग नहीं की, कैसे चलेगा? हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी, फिर उसके बाद हम पहुँचे अपने बस स्टेशन। वहाँ बस वेट नहीं कर रही थी, वेट करवा रही थी बस लिए हमने। फिर हम वापस दिल्ली आ गए। और ये सफ़र आई थिंक शुरू में इवनिंग में मुझे खुशी नहीं हुई थी जिस तरीके से दर्शन हुए थे, बट मॉर्निंग में मेरी जो शिकायत थी वो दूर हो गई थी। हालांकि मैं एक बार और आऊँगी उज्जैन, क्योंकि अभी है कुछ मेरा यहाँ अधूरा छूटा हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, एन्जॉय एज मच एज यू कैन। और अगर मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है, पाप पड़ेगा, पाप। बाय बाय।